अब सुनो, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एग्जिट। अब ये प्रोफेशनल एकेडमी है। अब प्रोफेशनल एकेडमी में है टोटल 4 कोर्स। मान लो प्रोफेशनल एकेडमी छोड़ो, प्रोफेशनल एकेडमी के बिजनेसेस बताता हूं। एक है बिजनेस ए कोचिंग, बिजनेस बी रीडिंग रूम, बिजनेस सी स्कूल और बिजनेस डी ओयो। ये प्रोफेशनल के 4 बिजनेस है। बिजनेस ए जो है वो 10 रुपया प्रॉफिट है, बी जो है 5 रुपया प्रॉफिट, सी जो है 3 रुपया प्रॉफिट, डी जो है -20 रुपीज लॉस। तो तुम मुझे बताओ नेट पीए कितना है, बोलना। -2 रुपीज लॉस, वो नेट पीए है। -2 रुपया लॉस नेट। ठीक है। अभी अगर प्रोफेशनल एकेडमी को प्रॉफिट में आना है तो क्या करना चाहिए? पहला तुम लोगों ने बोला ओयो को बंद कर दो, मतलब ये वाला पार्ट बंद कर दो। अरे है ना। सी मैं तुमको एक सॉल्यूशन बताता हूं हमेशा लाइफ में। बंद करना कभी भी स्टार्टिंग में ऐसा सजेशन नहीं देने का, पहले ये बोलने का रिट्रेंचमेंट के अंदर 3 ऑप्शन है। बंद करना भी है पर मैं बताता हूं। पहला, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है इंप्रूवमेंट करो। ओयो के बिजनेस में मैनेजमेंट बदलो, इंप्रूवमेंट करो, मार्केटिंग करो, पॉलिसीज बदलो, एम्प्लॉयज को खुश रखो, कुछ ना कुछ करो। किसमें? ओयो के बिजनेस में कुछ ना कुछ करो। सबसे पहले इंप्रूवमेंट की बात करने की। एज अ कंसल्टेंट कभी भी बंद करने की बात नहीं करेगा, वो हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करेगा। तो पहले है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड से काम नहीं बना तो दूसरा है डाइवेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब है इतना पार्ट काट दो, इतना पार्ट जो चल नहीं रहा है वो, तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अरे है ना। फिर भी मान लो इतना पार्ट काटने के बाद भी पूरा पीए लॉस में, पूरा मान लो पूरा, तो थर्ड ऑप्शन है लिक्विडेशन। समझाइए, पूरा पीए बंद कर दो। ये 3 ऑप्शन है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? 3 ऑप्शन है। पहले इतना समझा? हाँ या ना? पक्का? मेरे साथ नोट्स बनाते रहना, मैं तुमको लेफ्ट टू राइट पेज लेना। बोलू? लेफ्ट टू राइट पेज लेना है, ठीक है। हेडिंग तो एकदम ऊपर टॉप में, मेन वर्क, मेन वर्क। दूसरा हेडिंग दो रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में ये 3 शब्द लिख लो। पहला स्ट्रेटेजिक एग्जिट। नहीं नहीं, पहले ऊपर हेडिंग, हेडिंग रिट्रेंचमेंट में ब्रैकेट में है। मैं बोलूंगा सब, मैं सब बोलूंगा। दिया। रिट्रेंचमेंट में 2 हेडिंग, स्ट्रेटेजिक एग्जिट और रिड्यूसिंग स्कोप। अभी L1 में लिखना टर्न अराउंड, R1 में लिखना डाइवेस्टमेंट। हाँ, R1 में लिखना डाइवेस्टमेंट और R2 में लिखना लिक्विडेशन।
हो गया इतना बेसिक। मैंने फोल्ड करने बोला ही नहीं है, ना ही मैंने लाइन ड्रॉ करने बोला है। रुक, मेरा इंस्ट्रक्शन का मेन वर्क है। अरे यार ये मैथ समझता ही नहीं है कुछ बात यार। अब सुनो, टर्न अराउंड हो गया लिखकर। अरे नहीं आता है तो मुझसे पूछ, बुक वो बंद कर दे मॉड्यूल। हाँ जरूरी नहीं है। अब पहले एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहला है टर्न अराउंड। क्या बोला सबसे पहला? टर्न अराउंड। अब लिखना मत, पहले सुन लेना। टर्न अराउंड का मतलब है इंप्रूवमेंट करना। तो टर्न अराउंड में पहला पॉइंट है इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। तो टर्न अराउंड क्या बोलते हैं? हम पहले कुछ इंटरनली बदलाव लाएंगे। इंटरनल प्रॉब्लम से तो इंटरनली एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, पहले सुधार करेंगे, पहले एक चांस देंगे और ओयो के बिजनेस को। फिर भी नहीं चलता है, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो टर्न अराउंड का क्या मतलब है? इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। दूसरा मीनिंग है रिवर्स। ये इंटरनल है। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। क्या मतलब है? रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। जो तेरा प्रोसेस जो लॉस में जा रहा था ना, उसको भी रिवर्स करो। ये टर्न अराउंड का दो मेन मीनिंग है। तो टर्न अराउंड के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। इंटरनल में ऐसा जलेबी बनाया, ये वाला बनाया। दूसरा है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। हाँ एक लाइन छोड़ के ही, अभी हर पॉइंट में एक लाइन छोड़ना है। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन हो गया। अभी पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब सुनने का, ये देख, अभी लिखने का नहीं कुछ। अभी ये जो पार्ट है ये है डेंजर सिग्नल ऑफ टर्न अराउंड, और ये है एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। लिख दो, लेफ्ट साइड में लिखो हेडिंग डेंजर सिग्नल्स ऑफ टर्न अराउंड, और जो राइट साइड है उसका हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। डेंजर सिग्नल्स ऑफ टर्न अराउंड और दूसरी जगह है एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। अब पहले सुनने का एकदम ध्यान से। डेंजर सिग्नल पहला पॉइंट, लिखना मत, पहले सुन लेना। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो ऐसे ड्रॉ करना है। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पता है? आउटफ्लो ऑफ मनी इज मोर। अगर कोई भी कंपनी में आउटफ्लो बहुत ज्यादा है वो कंपनी को तुझे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करवाने का। समझा? अगर कोई भी कंपनी का आउटफ्लो मनी बहुत ज्यादा है, मतलब उसका डेंजर सिग्नल ही है, तो उसको बोलने का भाई इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा वरना तो आउट हो जाएगा मार्केट से। लिखना मत, हर एक पॉइंट के बाद दो लाइन छोड़ना कंपलसरी। मैं वापस बोलूंगा नहीं ये, इसमें हर एक पॉइंट के बाद दो लाइन। पॉइंट नंबर 2, एक हो गया परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, दूसरा हो गया अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? अब अगर तू देखेगा प्रोफेशनल एकेडमी के लिए कौन सा प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो दूसरे इंडस्ट्री का है। ये देखना, बाकी ये 3 सेम इंडस्ट्री का है, वो दूसरे इंडस्ट्री का है। उसमें उसकी कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है, उसमें उसकी स्किल्स ही नहीं है, उसमें वो पावरफुल ही नहीं है। तो जिसमें वो पावरफुल है ही नहीं, वो चीज को कंटिन्यू करके मतलब ही नहीं है। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, इसके लिए टर्न अराउंड की जरूरत है। थर्ड, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। अब ये देख, मान लो ये हो जो है, एसी चल नहीं रहा है, पंखा चल नहीं रहा है, कस्टमर लोग चिल्लाएगा अंदर, और मैं रिपेयर भी नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का होटल है, मैं ओनर हूं, मैं रिपेयर भी नहीं करा रहा हूं, ये छोड़कर छोड़ना, रहने दे, अपने को क्या लेना देना है।
मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया है। तो अगर अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है प्लस ये सब फैसिलिटीज डिटोरिएट्स होते जा रही है, खराब होते जा रही है, डे बाय डे खराब होते जा रही है, इट्स बेटर क्या टू ऑप्ट टर्न अराउंड। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। मेरा मार्केट शेयर डे बाय डे कम होते जा रहा है। पहले मेरे पास इतने स्टूडेंट थे, इतने 80% थे, अब 20-30 थे, नहीं समझा। डे बाय डे मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। अगर मार्केट शेयर तेरा कम होते जा रहा है तो समझने का वो स्ट्रेटेजी को, अरे वो कंपनी को टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय में 3 एरर। एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत हाई है। एम्प्लॉय का टर्नओवर हाई है, मतलब एम्प्लॉय आते हैं नए, छोड़ के जाते हैं, वापस आते हैं, वापस छोड़ के जाते हैं, इसको कहते हैं टर्नओवर। एम्प्लॉय का मोरल बहुत ही लो है, वो अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं। और ओवर स्टाफिंग, क्या बोला मैंने, और बहुत ज्यादा अनहद स्टाफ है अपने यहां पर, ओवर स्टाफिंग। अगर ऐसा माहौल है तो समझने का टर्न अराउंड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? टर्न अराउंड की जरूरत है। डन? अरे डन। नेक्स्ट, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है कंपनी में। बहुत सारा क्या है, मतलब ये डेंजर सिग्नल्स है। अगर ये डेंजर सिग्नल्स तुम्हें कोई भी कंपनी में दिखते हैं, वो कंपनी को एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट तुम्हें टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट कराने का। समझा इतना? चल लिखते हैं पहला पॉइंट। लिखो, एक एक दो लाइन छोड़ना पर पॉइंट में। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। दूसरा, 2 लाइन छोड़कर, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। बोलो तीसरा, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, इतना समझा? 2 लाइन छोड़ के, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। मेरा मार्केट शेयर बहुत कम होते जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, 2 लाइन छोड़कर, एम्प्लॉय में 3 एरो कर देना ऐसे। टर्नओवर हाई, थर्ड में लिखना मोरल लो, और बीच में लिखना ओवर स्टाफिंग। हो गया? और नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है। हो गया इतना? डन। अब जो 2 लाइन छोड़ा है ना, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, उसमें देख, पहले मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल में। पीए के लिए ओयो है -20 रुपीज, नहीं समझा? बाद में ऊपर वाला हम ड्रॉ कर लेंगे, समझा? लिख दे, पीए के लिए ओयो है -20 रुपीज। पीए के लिए ओयो है -20 रुपीज।
आगे बोलो, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है ना, किसके लिए, पीए के लिए ओयो, अनकॉम्पिटिटिव है। क्योंकि सुनना, क्योंकि ये भी लिखना, क्योंकि ये है डिफरेंट इंडस्ट्री, नहीं समझा, ये भी लिखना। हो गया, डिटोरिएशन, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, मिसमैनेजमेंट, डन डन। डेंजर सिग्नल्स एक बार रीड कर लो। अभी एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड लिखा है, ब्रैकेट में लिख दे सॉल्यूशन फॉर डेंजर सिग्नल्स, सॉल्यूशन फॉर डेंजर सिग्नल्स, उसके ब्रैकेट में तो ऊपर लिख दे अगर जगह है तो। डेंजर सिग्नल्स हो गया। अब सुनना ध्यान से, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टर्न अराउंड में। अब देख, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है तो मैं गवर्नमेंट को चेंज नहीं करूंगा, अरे है ना। लिख पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिख, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल मतलब ऐसा जलेबी, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। और सुनने का, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। दूसरा पॉइंट, अभी एक एक लाइन छोड़ना है, तो दो लाइन छोड़ना चलेगा। दूसरा पॉइंट अब सुन ले, अभी अपना सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, ये देखिए रहा, अपना कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, अरे है ना। तो लिख दूसरा पॉइंट, सेल असेट फॉर कैश। देख मैंने कैसे लिखा है, सेल असेट एरो कैश। सेल असेट फॉर कैश, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन, फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन। अपना फोकस एक ही जगह पर होना चाहिए, टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अरे है ना, क्योंकि अपने को कैश क्रंच है। नेक्स्ट, क्विक कॉस्ट रिडक्शन। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्विक कॉस्ट रिडक्शन।
नेक्स्ट, क्विक पे ऑफ एक्टिविटी। पे ऑफ एक्टिविटीज का मतलब अभी देख, जो एम्प्लॉय जो खुश नहीं है बिकॉज एम्प्लॉय का मोरल लो है, पैसा दे दो तुरंत उनको काम करने का ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहे, टर्नओवर भी कम हो। क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, पॉइंट नंबर 5, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। हो गया। पॉइंट नंबर 6 मिसमैनेजमेंट है, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को बदल दो। चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है ना उधर, देखना उधर। एक बार रीड कर दे पॉइंट्स, एलिमेंट्स। हो गया। अब मैं जितना बोलता हूं उतना ही करना। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी दिखता है इधर, ऐसा #1 और सर्कल कर देना, अलग अलग कलर पेन से या पेंसिल से। पेंसिल से भी करोगे तो चलेगा क्योंकि अलग कलर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। #1। हो गया इतना। इधर इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन के इधर #1। हो गया। नेक्स्ट, अब सुनना ध्यान से। इधर है अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, बराबर ना? नहीं रुक जा एक मिनट, इधर है परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, दिखते है ये वाला? जिधर भी जगह है राइट लेफ्ट तुम्हारे, #2। सुन तो सही, ये तीनों को करली ब्रैकेट में #2। काम कर उसे बुला, खिला। हाँ, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। हो गया। सुंदर किनारे ले जाके ये बोली गुल्लम खुल्ला, मैंने उसे बुलाया, बुक्कम पानी खिलाया। बोलू आगे सुनने का भी। ये देख, अभी एम्प्लॉय मोरल लो, यहां पर हैशटैग कितना हो गया? 2 ना? 3। उसका आंसर है ये #3। बराबर। अभी देखिए इधर क्या लिखा है, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, ये #4। समझ गया? हैशटैग क्या है पता है? ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है ये सब। समझ गया? अब डेंजर सिग्नल एलिमेंट्स एकदम ध्यान से रीड कर लो हैशटैग के साथ प्रॉपरली एकदम। मैंने उसे बुलाया, भूकंप पानी खिलाया, लेकिन हमारा चौका देखी बात रे। अब बोला तू मेरी लैला।
अभी हैशटैग पढ़ लो एक बार कि वन प्रॉब्लम ये है तो सॉल्यूशन ये है, हैशटैग से हैशटैग तक। वो बोली फेंकता है साला, अपन जब भी सच बोलता है उसको झूठ का एक तेरी, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल पे हाँ होएगा। हो गया, मिलन बाद में कराता हूं, पहले इतना हो गया। अभी डाइवेस्टमेंट में आ जाओ। डाइवेस्टमेंट लिखो पहला पॉइंट। हाँ हाँ डाइवेस्टमेंट, हाँ बट है ना 70% डाइवेस्टमेंट को देना, 30% लिक्विडेशन को देना, 70-30 करना और ड्रॉ करना, पेज फुल नहीं करना है। हो गया। अब डाइवेस्टमेंट का पहला पॉइंट सुन लो, पहले लिखना मत। डाइवेस्टमेंट का मतलब है पूरा बिजनेस बंद नहीं करने का, जो पोर्शन चल नहीं रहा वो वाला सेल 4 है, पार्ट ऑफ मेजर पोर्शन यूनिट या तो डिवीजन। यूनिट में एसबीयू ब्रैकेट में लिखना है, एसबीयू का फुल फॉर्म क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है, सेल पार्ट ऑफ, पार्ट टुकड़ा या तो पोर्शन या तो डिवीजन या तो यूनिट, चारों चार का मतलब एक ही होता है, टुकड़ा। ठीक है, इसमें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे पर हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, इसमें 4 लाइन लगेगा। अरे समझा समझा, लिख दो पहला पॉइंट में, सेल पार्ट ऑफ मेजर पोर्शन यूनिट या तो डिवीजन। के दीवाने मुझे सीने से लगा ना, ना, ना गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया, देखिया इश्क है दीवाना SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, फुल फॉर्म मत लिखना, सिर्फ SBU लिखना। इश्क है दीवाना रूप का खजाना चहल लुटाना, आखिर दीवाने मुझे सीने से लगा। बोलो आगे। सेकेंड पॉइंट, डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ, देख मैं कैसे लिख रहा हूं, पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग। लिख मैं बताता हूं ऐसा, पार्ट ऑफ में 2 एरो कर दे, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, मैं पहले ही बोला। सेकेंड पॉइंट, पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग। अब इसका मतलब सुन क्या है, हो गया, पहले लिख दिया रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग।
रीस्ट्रक्चरिंग के दीवाने, बोल इसका मतलब बोलो भी क्या है। हो गया तेरा, लिखने तो लिख ले पहले। अभी देख मतलब देख क्या होता है इसका। अभी देख मेरा 4 बिजनेस था, कौन सा चल नहीं रहा है, तो ओयो को मैंने काट दिया, बराबर। अब अगर ओयो मैंने हटा दिया, अब मेरा कितना बिजनेस बचा, ए बी सी, 3 बिजनेस बचा, ओयो को काट दिया तो बराबर। अब देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। अब जो ओयो के जो एम्प्लॉइज थे, मैं आधे को इधर डाल दूंगा, आधे को इधर, आधे को इधर, और कुछ को निकाल दूंगा, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। पहले मैं इसके अंडर काम करता था, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में ये मेरे अंडर काम कर रहा है। पॉसिबल है। अब पूरा स्ट्रक्चर इकड़म तिकड़म हो गया। पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इकड़म तिकड़म, मतलब अभी सब इकड़म तिकड़म हो गया। तो डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है एक पार्ट को बंद करना। एक पार्ट बंद तो कर दिया, अब जो पार्ट बंद हो गया उसके एम्प्लॉइज तो यहां बिखर गए, तो कुछ एम्प्लॉइज को मैंने रख लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, उनको काम तो देना पड़ेगा, तो प्रोसेस बदल दिया थोड़ा। तो डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोला, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर वापस। और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या पता है, कभी कभार है ना कुछ बिजनेसमैन को ईगो हट हो जाता है कि अगर कोई बिजनेस बंद करना पड़ा तो उनको वो मार्केट में ऐसा लगता है कि नाम खराब हो गया, तो उनको गाइड करना पड़ेगा कि तू बैटल हारा है, वॉर नहीं हारा है। अभी तक तू सिर्फ इतना पार्ट तेरा लॉस में, वो तूने बंद किया है, नहीं समझा। अभी तक अभी भी तेरे पास 3 पार्ट तेरे बाकी है प्रॉपर। यू कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस टू टिल नाउ। तू समझ रहे। तो डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग, और रिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट लाइन इमीडिएट लिखना, रीजंस, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट लिख, मैं बताता हूं। आपके दीवाने मुझे सीने से लगा ना 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 गोरिया चुराना। रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट, पहला पॉइंट, एक लाइन छोड़ के लिखना भी। पहला पॉइंट, सब बड़े बड़े पॉइंट है, लिखते रहना। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो from one portion of business which creates financial problem for entire company. Persistent negative cash flow from one portion of business which creates financial problem for entire company. सेकेंड पॉइंट बोलू, एक लाइन छोड़ के लिखना। एक मिनट, हाँ सेकेंड पॉइंट, एक्वायर्ड, एक मिनट रुक जा, अच्छा एक लाइन छोड़ के लिख, एक्वायर्ड बिजनेस mismatch and cannot be integrated within the company. आके दीवाने मुझे सीने से लगा। अच्छा अभी दोनों के पहले ना मीनिंग लिख दे। पहला पॉइंट तो निकल लिखा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द बिजनेस, बराबर।
उसके नीचे एक लाइन छोड़ी होगी, पेंसिल से या पेन से लिखना है तो पीए के लिए ओयो है, अरे है ना, जो -20 रुपीज है, पीए के लिए ओयो -20 रुपीज, ऐसे लिख दे, बाद में इमेज में ड्रॉ कर देंगे। किया? नेक्स्ट, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच, पीए के लिए ओयो है, आपके दीवार, हाँ हाँ, पीए के लिए ओयो एक्वायर्ड है, तो वही लिखने का वही तो मीनिंग होता है, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच, पीए ने ओयो एक्वायर्ड किया जो मिसमैच है। हो गया? अभी लिख थर्ड पॉइंट, हाँ लाइन छोड़ने का, थर्ड पॉइंट, कैनॉट कोप, कैनॉट का साइन ऐसा अपना, कैनॉट कोप विथ कंपटीशन, कैनॉट कोप विथ कंपटीशन। लाइन नंबर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट फोर्थ, एक लाइन छोड़कर, कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। पॉइंट नंबर 5, एक लाइन छोड़कर, बेटर ऑल्टरनेटिव available for investment, बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देख, कैनॉट कोप विथ कंपटीशन मतलब क्या, बहुत सारे होटल्स है, ओयो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का मतलब क्या, होटल्स में एसी, लिफ्ट, जनरेटर, नहीं समझा, ये सब की जरूरत है, ओयो कर नहीं रहा है। डाइवेस्ट किसका उल्टा मीनिंग है, इन्वेस्ट का, तो मैंने यहां से पैसा निकाला यहां पर पैसा डालने के लिए। अब बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने डाइवेस्ट किया, इतना समझा? अब बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने डाइवेस्ट किया, मतलब समझा? बेसिक था, डन। आगे करे अब उधर ही एक लाइन छोड़, हेडिंग दे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट हो गया? बोलू पहला पॉइंट, सुनने का ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डाइवेस्टमेंट का पहला पॉइंट, और ये मैं अभी नहीं समझूंगा, बाद में समझाऊंगा, दो ही पॉइंट है। इट इज इंटीग्रल, INTEGRAL, it is integral part of corporate strategy, it is integral part of corporate strategy। हो गया? सेकेंड पॉइंट, दो ही पॉइंट है, एक लाइन छोड़कर, सेल आउट सम पोर्शन ऑफ बिजनेस, सेल आउट सम पोर्शन ऑफ बिजनेस।
हो गया इतना? ठीक है, अब लिक्विडेशन पहला लिखते हैं, फिर सब साथ में समझाता हूं। लिक्विडेशन में एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 लिख, मोस्ट एक्सट्रीम। मोस्ट एक्सट्रीम मोस्ट एक्सट्रीम। दूसरा, मोस्ट अनअट्रैक्टिव। मोस्ट एक्सट्रीम, मोस्ट अनअट्रैक्टिव। आगे बोलू। थर्ड, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं ओनर था, ओनरशिप चली गई। फोर्थ, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आगे बोलू। फिफ्थ, abandon activities totally। abandon activities totally। आगे बोलू। टोटली टोटली पहले मैं जो बोलता सुन लो, बहुत सिंपल बोलता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, a dead business is more worth than alive। A dead business is more worth than alive। हो गया इतना? पॉइंट नंबर 7, क्लोजिंग डाउन फर्म and selling its asset। closing down firm and selling its asset। point number 8, last resort। LAST, last resort। लास्ट रिसोर्ट। करे आगे, अभी करे आगे। अब सुनने का पहले, ये है क्या लिक्विडेशन का मतलब? पहला पॉइंट क्या बोला? मोस्ट एक्सट्रीम, मतलब लास्ट स्टेप होगा लिक्विडेशन। बहुत अनअट्रैक्टिव है बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा, अपॉर्चुनिटी भी आगे का जाएगा। इसका मतलब है क्लोजिंग डाउन द फर्म एंड सेल ऑल इट्स असेट। सभी एक्टिविटीज को टोटली बंद कर दो। एक मरा हुआ आदमी बेटर है रादर देन जिंदा। अगर तू बिजनेस को चालू रखेगा तो कंटिन्यूस लॉस है, उससे अच्छा बंद कर दे। समझा? वो समझा? और लास्ट पॉइंट, लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या? कोई भी कंपनी के लिए ये लास्ट रिसोर्ट होगा, लास्ट पॉइंट होगा। कौन सा? लिक्विडेशन। अभी लिक्विडेशन के नीचे बहुत सारी जगह रहेगी, ये ड्रॉ कर दे, ये वाला उधर 2-3 लाइन छोड़कर
उधर, हाँ उधर हो जाएगा। की तहर में या सर्द में दोपहर में कोई मुझको जैसे बंजारे को घर। हो गया इतना, डन। रिट्रेंचमेंट पहले ना एक लाइन 3 बार पढ़ना प्रॉपर, फिर हम आगे करते हैं कुछ नया। बोलने का, ऐसा बोलने का, रिट्रेंचमेंट प्रॉपर करना। मेन वर्क है, मेन वर्क, हेडिंग देना मेन वर्क। नहीं नहीं अभी अरे मेन वर्क है अभी तो, जैसे कर, जब सिंगल पेज हो ना तो जैसे करना है करने का, समझा? डबल पेज में होता है ना तो लाइन का तकलीफ आता है। हो गया ड्रॉ। अब पहला पॉइंट लिखो स्टार, जितना मैं बोलता हूं उतने लिखना स्टार में, एल एरो कर करके पहला लिखना स्टार, फिर उसके अंदर एल एरो। स्टार सबसे पहला पॉइंट, एल एरो में। स्टार आर ग्रोइंग रैपिडली, स्टार आर ग्रोइंग रैपिडली। सेकेंड पॉइंट, they have high market share in high market growth, high market share in high market growth। हो गया, हो गया। नेक्स्ट एल एरो, बिकॉज द ग्रोथ इज हाई, बिकॉज द ग्रोथ इज हाई, they require heavy investment, because the growth is high they require heavy investment। next L arrow, they represent best opportunity for expansion,
नेक्स्ट 2 लाइन छोड़, हेडिंग दे कैश काउ। लिख पहले एरो, लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट एरो, they generate cash and have low cost. Next arrow, they are established comma successful and matured. लिखा। नेक्स्ट एरो, they need less investment to maintain their market share. हो गया। नेक्स्ट, in long run star becomes cash cow. डन। इतना ही करना है, ठीक है।